हेलो दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें आपका लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड। इसके पहले आपके 2 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, इस चैप्टर के बारे में। उसके बाद आपको उसी में एक मेथड बताया गया था, उसमें आपको जो टाइप्स था टोटल आपके 6 टाइप्स थे। पहला आपका था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बता दिया गया है। उसके बाद आपका जो लेक्चर नंबर 2 आया था उसमें मैंने आपको बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में। और इस लेक्चर नंबर 3 में आपको हम बताएंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड में हम कैसे इसको चेंज करते हैं। अगर कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस फंक्शन के रूप में नहीं है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे वो यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे हम बताते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म में है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई आपका जैसे मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान में ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। यहाँ पे देखिए 2 केस बन के आते हैं। अगर स्मॉल ए अपान स्मॉल ए डैश इज नॉट इक्वल टू हो किसके, बी अपान बी डैश के, तो ये आपका केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे बन के आएगा। और इसी में केस नंबर 2, ये सभी क्वेश्चन में आपको इसको चेक करना होगा कि क्या ए अपान ए डैश इक्वल टू है बी अपान बी डैश के। अगर इक्वल नहीं होगा तो आप केस नंबर फर्स्ट अप्लाई कीजिएगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो उसके लिए आपको केस 2 हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो देखिए, अगर आपका केस नंबर 1 में अगर ए अपान ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी अपान बी डैश है तो इसको हम कैसे स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको एक बार अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करेंगे और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के पुट करेंगे। यहाँ पर आपका जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है और ए डैश बी डैश सी डैश है, ये सभी आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्मॉल एच स्मॉल के है ये भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ए बी सी और आपका ए डैश बी डैश सी डैश और साथ ही साथ एच और के, ये सभी कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। स्टेप नंबर 2 में आइए, तो आपको जो x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच दिया है इसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चूंकि x का 1 हो जाएगा क्योंकि इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कैपिटल एक्स का करेंगे तो dx अपान में dx आ जाएगा। h क्या है मैंने आपको बता दिया है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो 1 इज इक्वल टू dx अपान में dx आ गया। ये आपका कैपिटल एक्स है, ये आपका स्मॉल एक्स है। उसके बाद देखिए आपको y इज इक्वल टू वाई प्लस के है, इसका भी हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई, डी कैपिटल वाई अपान में डी स्मॉल वाई। उसके बाद देखिए ये दोनों आपके 1 के इक्वल हैं तो आप डी स्मॉल वाई अपान में डी स्मॉल एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं डी कैपिटल वाई अपान में डी कैपिटल एक्स। कैसे लिखेंगे मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि 1 इज इक्वल टू डी कैपिटल एक्स अपान में स्मॉल एक्स है, इसी को आप लिख सकते हैं डी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डी कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे हम डी एक्स के प्लेस पे ये डी कैपिटल एक्स पुट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए ये आपका डी स्मॉल वाई इज इक्वल टू ये आपका डी कैपिटल वाई आ जाएगा। तो इन दोनों के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं डी कैपिटल वाई अपान में डी कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे देख लीजिए पुटिंग डीज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था जो कि मैंने आपको इसका फॉर्म बताया था। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान में ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। इसी फॉर्म में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा। उसमें आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि ए अपान ए डैश क्या इज नॉट इक्वल टू है बी अपान बी डैश के। उसके लिए आप यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, केस नंबर 2 है उसके लिए। तो देख लीजिए स्टेप नंबर 3 में हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो डी कैपिटल वाई डी अपान में डी कैपिटल एक्स हो जाएगा स्मॉल के प्लेस पे। उसके बाद देख लीजिए स्मॉल एक्स के प्लेस पे आपको कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करना है, जहाँ पे एच आपका कांस्टेंट है, प्लस बी इंटू में वाई है। तो यहाँ पे स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई के प्लेस पे आपको कैपिटल वाई
प्लस के पुट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे पुट करके दिखा दिया है। उसके बाद प्लस सी है, अपान में देख लीजिए ए डैश, फिर एक्स के प्लेस पे आपको कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करना है, और वाई प्लस के यहाँ पे स्मॉल वाई के प्लेस से पुट करना है, प्लस सी डैश है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और एच और के क्या है, सभी कांस्टेंट हैं। तो जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जैसे यहाँ पे ए एक्स और बी वाई अलग फॉर्म में आ जाएगा, और साथ ही साथ आएगा स्मॉल ए इंटू एच प्लस बी इंटू के और प्लस सी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और साथ ही साथ अपान में भी ए डैश एच, बी डैश के और प्लस सी डैश, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। तो ऊपर क्या बचेगा और नीचे क्या बचेगा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं कि सॉल्व दिस टू इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ एच एंड के। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, किसके वैल्यू के लिए, एच और के का वैल्यू। तो ये आपका जो यहाँ पे इतना जो इक्वल टू 0 और ये जो इक्वल टू 0 है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे स्मॉल एच और स्मॉल के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि सॉल्व दीज टू इक्वेशन फॉर द वैल्यू, किसके लिए, ऑफ एच एंड के लिए। उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 4 में, नाउ वी हैव, अगर आप इतना जो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा किस फॉर्म में आ जाएगा, डी कैपिटल वाई अपान में डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई अपान में ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, क्योंकि आप इसका वैल्यू 0 पुट कर दिए हैं। फिर ये आपका 2 इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को आपको सॉल्व करना है, एच और के का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और यही आपका जो इक्वेशन ये वाला बन के आया है, यही क्या है, वी गेट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ये आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं। और ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके पहले के लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, अगर वो आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू F1 ऑफ एक्स वाई अपॉन में F2 ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ बोथ F1 ऑफ एक्स वाई एंड F2 ऑफ एक्स वाई कैसा हो, होमोजेनियस फंक्शन हो इन सेम डिग्री में। अब दोनों सेम डिग्री में है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका ऊपर वाला है इसको F1 ऑफ एक्स वाई मान लीजिए, और नीचे वाले को F2 ऑफ एक्स वाई मान लीजिए। तो दोनों कैसे हैं, होमोजेनियस फंक्शन है, इन सेम डिग्री में है। तो अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर गिवन था, केस नंबर 1 में आपने इसको रिड्यूस्ड कर दिया है किस फॉर्म में, होमोजेनियस मेथड में। अब चलिए हम आपको केस नंबर 2 से यहाँ पे दिखाते हैं। आपका जो केस नंबर 2 होगा वो किस टाइप का होगा। देखिए अभी केस नंबर 1 में मैंने इज नॉट इक्वल टू बताया था। अगर ये आपस में दोनों इक्वल हैं, स्मॉल ए अपान स्मॉल ए डैश इक्वल टू होगा बी अपान में बी डैश के, तो इस फॉर्म में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम सबसे पहले लेट करेंगे, इसको आप यहाँ पे से कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे स्मॉल एम के प्लेस पे आप कुछ भी यहाँ पे लेट कर सकते हो, स्मॉल के पुट कर सकते हो, स्मॉल पी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका इस ए अपान में डैश इक्वल टू बी अपान बी डैश, इसको हम यहाँ पे से कर लिए हैं 1 अपान एम के फॉर्म में। तो अगर ए अपान ए डैश इक्वल टू 1 अपान एम होगा तो ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू एम आ जाएगा। ऐसे ही हम बी डैश इज इक्वल टू बी एम निकाल लेंगे। अब ए डैश और बी डैश का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 देखिए यहाँ पे ए डैश और बी डैश है, तो ए डैश के प्लेस पे हम ए इंटू एम पुट करेंगे और बी डैश के प्लेस पे हम बी इंटू एम पुट करेंगे। आइए दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में और देखते हैं कि हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो स्टेप नंबर 2 होगा, इसमें हम पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में ए डैश और बी डैश के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, ए एम और बी एम, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डेक्स इज इक्वल टू, और इसमें से हम स्मॉल एम कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस का सी डैश पहले से ही था, ऊपर का जैसे था मैंने वैसे ही नोट किया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पे देख लीजिए, नाउ पुट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू स्मॉल वी। अब आपको यहाँ पे जो आपका ये ए एक्स और बी वाई है, इसके प्लेस पर आपको पुट करना है क्या, स्मॉल वी पुट करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ।
इसी इक्वेशन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। देखिए यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, मैं आपको यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। ये आपका ax प्लस बी वाई जो इक्वल टू वी, यहाँ पे आपको पुट करना है। तो ये भी तो आपका ax और बी वाई के फॉर्म में है, तो यहाँ भी तो आपको v पुट करना होगा। उसके बाद देख लीजिए इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू वी है, तो ax का जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो a क्या है, कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, स्मॉल a बचेगा, और प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। y का करेंगे तो मिलेगा dy बाई में dx इक्वल टू आपका v है, तो v का होगा x के रिस्पेक्ट में, तो अपान में मिल जाएगा dv अपान में dx। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपको dy बाई dx फाइंड करना है, तो इसके लिए आप करोगे v इंटू में dy बाई dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dv अपान में dx। इस वाले a को इस साइड ले आएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, और b को इसके अपान में भेज दीजिए, तो मिल जाएगा dy बाई में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन b, और ब्रैकेट में ये आपका है dv अपॉन में dx, और ये माइनस का a। और यही सेम चीज़ यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन b, और ये आपका हो जाएगा dv अपॉन में dx और माइनस का a। तो जब आपको केस नंबर 2 दिखे तो आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना होगा। तो ये था आपका रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। इस पर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन होगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा। उसमें आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करके आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। तो आई होप आपको केस नंबर 1 और केस नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि आपका था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में। अगर आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको आपको रिड्यूस्ड करना है किसमें, होमोजीनियस मेथड में। तो चलिए सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।